राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरी बेटी है, बहुत अच्छी है सब चीज़ में, बट उसका गुस्से में कंट्रोल नहीं है। मतलब कभी कभी इतना रूड हो जाती है कि मुझे लगता है कि लाइफ कैसे सर्वाइव करेगी ये, इस तरीके से रहेगी। तो आज हम पेरेंट्स हैं, हम तो सब चीज़ें एडजस्ट कर लेते हैं कि बच्चे ने गुस्सा किया नॉर्मल, लेकिन आगे दोस्त ऑफिस या जहाँ भी आप जाओगे वहाँ पे कौन आपको बर्दाश्त करेगा। इसलिए अभी से ना अभाव में रहना सिखाइए। यह भी एक कोचिंग है, यह भी लेसन है। अभाव जो मांगा जाए वो बिल्कुल नहीं लाना, जो जिद है उसे पूरी बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि जिद पूरी करना मतलब बच्चों को अपाहिज बनाना है। यदि आपने हर जिद पूरी की तो आपके बच्चे क्या बन जाएंगे? अपाहिज। वो अपने को खड़ा नहीं कर पाएंगे। इसलिए अभाव, हम लोग अपने जीवन में ना अभाव में रहे। और बस इतना इसको मतलब ऐसा कुछ बताइए कि थोड़ा गुस्से पे कंट्रोल करे। मतलब बहुत रूड हो जाती है एकदम गुस्से में, इसको समझ ही नहीं आता क्या बोल रही है। अभ्यास से गुस्सा कंट्रोल, जैसी ये सब दिक्कतें जो है ना, हर चीज का एक इलाज होता है। क्रोध का भी इलाज है। क्रोध का इलाज क्या है? जब गुस्सा आए तो पहले ये पता लगाना चाहिए कि गुस्सा हमें क्यों आया है। गुस्सा दो कारणों से आता है। पहला अभिमान के कारण, एटीट्यूड। दूसरा हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती तो गुस्सा आता है। तो अब हमें ये देखना है कि गुस्सा जब आए तो कितना आए। भीष्म पितामह को गुस्सा आना था। जब वो द्रौपदी की साड़ी खींच रही थी दुशासन पर, गुस्सा आना था, नहीं आया। तो जहाँ गुस्से की ज़रूरत है वहाँ तो आना ही चाहिए, पर फिजूल में नहीं आना चाहिए। अपने को प्रैक्टिस, जैसे मंदारी बंदर को ना वश में कर लेता है और जैसे नचाता है बंदर वैसे ना, जबकि बंदर सबसे चंचल है, पर मंदारी प्रैक्टिस के बल पर, अभ्यास के बल पर उस बंदर को वश में कर लेता है। ऐसे अपने मन को, अपने आप को वश में करना, जीतना, यह भी एक प्रैक्टिस है। मैं सिखाती हूँ इसको गुरुजी कि इस तरीके से कई बार कुछ चीज़ ऐसी होती है जो आप बहुत इजीली प्यार से बोल के करवा सकते हो, वहीं आप गुस्सा करोगे तो कोई करता हुआ काम भी नहीं करेगा आपका। बट ये समझे, इसलिए बेटा गुस्सा नहीं करना चाहिए, ठीक है? क्रोध हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। मिनट 2 मिनट के लिए आता है पर बहुत बिगाड़ के जाता है। चलो गुरुजी, हम गांव में घर मकान बनाए, जब से हम बहुत परेशान है। मेरे पति को मिर्गी उखड़ता है, दांती लगता है, कमाता है, दारू पी जाता है, जहाँ मर्जी वहीं सो जाता है। तो घर बनाने के पहले सही था पति जी। तो घर बनाने के बाद उसको लगा कि आज तो घर बन गया, अब क्या करने की जरूरत है? जी, जिस दिन घर बास के पूजा हम सबके गांव में होता है, उसी दिन से मिर्गी उखड़ा, उसी समय से वो पागल टाइप के करने लगा। आज तक 8,000 रुपये कमाता है, दारू पी के जहाँ मर्जी वहीं सो, नाली हो, रोड हो, जहीं मर्जी वहीं तो पहले नहीं पीता था? नहीं जी, कम पीता था, उतना नहीं पीता था, सही था पहले। घर कहाँ पति घर पे लाए नहीं? वो आता नहीं है, ये सबको विश्वास नहीं करता है। शराब पीने पे विश्वास है जी, उसको? बहुत मार पिटाई बहुत करते हैं, बहुत परेशान है गुरुजी। घर मकान सब कुछ हम छोड़ दिए, फिर क्या करें? बच्चों से लेके कमा रहे, रह रहे, दारू पीता है, 8,000 रुपये कमाता है, पी के जहाँ मर्जी वहीं सो जाता है। उसको ले आओ, समझाएंगे। वो आता नहीं है, हमें तो देखना पसंद नहीं करता, मार काट करता है, मुझे कैसे लाए? अच्छा, शादी के पहले प्यार से रहता था? जी। अरे अब उसके शादी के पहले क्या, घर बनाने के पहले? पता नहीं गुरुजी। गुरुजी महाराज, आपके श्री चरणों में सत सत नमन। गुरुजी महाराज, हमारा ये कहना है, जो भागवत में जो कलश यात्रा होती है, उस कलश का क्या महत्व होता है? कलश यात्रा, देखो हमारे यहाँ कोई भी शुभ कार्य होता है सनातन धर्म में तो पहले कलश, पहले जल से ही हम लोग प्रारंभ करते हैं, क्योंकि मूल में जल है। कलश के भीतर भी जल ही होता है। तो जल है, आम के पत्ते हैं और नारियल श्रीफल है। तो श्रीफल शुभ सूचक है, आम के पत्ते का बंधनवार होता है, ये भी शुभ सूचक है, और वो जल गंगा की तरह है। तो वो सब शुद्धता है। जब भी आप भोजन करते हो तो पहले थाली धुलते हो। इसी तरह कलश यात्रा आपके रास्ते को, आपके क्षेत्र को, और जहाँ कथा होनी है उस भूमि को सिंचन करके पवित्र करने का कार्य करती है, इसलिए कलश यात्रा होती है। भगवान का भ्रमण भी होता है इसी बहाने भागवत जी का। और गुरुजी महाराज, हमारा घर बनने वाला है, उसके लिए आशीर्वाद चाहिए आपसे। राधे राधे जी। मैं चंडीगढ़ से आई हूँ। हमारा बेटा 39 साल का होगा, शादी करना नहीं चाहता है, हर वक्त कहता है हाँ कर लूंगा, से बहुत कलह हो रहा घर में, न हर वक्त हमें टाइचर करता रहता है। क्यों नहीं करता शादी? क्यों नहीं कर रहा? लड़की मिल रही है उसको अच्छी? लड़की एक से एक मिल रही है, हमारे कास्ट की भी मिल रही है। हमने सब बोल दिया कि बिना कास्ट की कर ले। वो मतलब चंडीगढ़ छोड़ के कहीं जाना ही पसंद नहीं करता। अरे तो शादी होने के बाद कहीं क्यों जाना, वहीं रहेगा, क्या दिक्कत है? नहीं, अभी शादी नहीं हुई ना, 39 साल का हो गया तो शादी नहीं कर रहा। तो शादी के उसको थोड़ी ससुराल जाना है कि लड़की की तरह उसको थोड़ी घर छोड़ना पड़ेगा? नहीं, पर वो चंडीगढ़ छोड़ के एक दिन भी कहीं नहीं जाता, कहीं पर भी नहीं जाता, परेशान हो गए उससे। तो उसकी शादी चंडीगढ़ की लड़की से करो फिर। हमने सब बोल दिया उसको, चंडीगढ़ करा ले, कर से भी करा ले। उसके डैडी से भी, उसके डैडी भी उसकी पक्ष लेते रहते हैं, टाउचर करते रहते हैं मुझे हमेशा के लिए। मतलब वो कहीं जाने नहीं चाहता? हाँ, कहीं नहीं जाना चाहते। दादी मर गई, नानी मर गई, कोई रिश्तेदारी में कहीं भी कोई भी नहीं जाना चाहता। तो कहाँ? घर के अंदर? बस चंडीगढ़ में ही रहना पसंद करता। नौकरी भी वहाँ पर गोवा में लगी तो उसको भी उसमें डिपोटेशन पर लाके ना वो वहीं कर रहा है, प्रमोशन भी नहीं लिया ना, कुछ भी नहीं करा उसने। चंडीगढ़ में काम कर रहा है? हाँ, चंडीगढ़ में।
अच्छा है, तो अच्छा प्रेम है उसको। चंडीगढ़ की लड़की लाओ उसके लिए तो बढ़िया। वो चंडीगढ़ की लड़की तो अब सर हमने बोल दिया तब भी नहीं करवाना शादी। फिर अब क्या करें, परेशान हो रहे हैं। अब उसी से पूछो कि बता भाई कैसे मानेगा। बता दिया तो भी वो टॉर्चर करता रहता हमें हमेशा। क्या टॉर्चर करता है? और कभी कुछ बोल देता है, हाँ कर लेंगे, ऐसा है, तुम्हारी गलती है, तुम्हारे के लिए नहीं तुम्हारी करवा। गलती क्या है? क्या गलती बताता है आपकी? वो हमेशा ही कुछ न कुछ बोलता रहता है, घर में भी फसारा वसारा कर जाता है। कितने बच्चे हैं आपके? कितने बेटे हैं? 2 बेटे 1 बेटी है। तो उस दूसरे वाले की कर ली? दूसरे की छोटा है, वो पढ़ रहा है। उसकी कर दो जल्दी। उसका वो कहता मेरी नौकरी लग जाए तब। वो तो नहीं ऐसा है कि चंडीगढ़ वो भी ना छोड़ना हाँ चाहे? नहीं वो चंडीगढ़ नहीं। एक और बात है, शिव जी हमने शिवलिंग इतनी बड़ी रख रखी है जो मतलब वो जो इस पे टिक्की है और चांदी की है। सही है। तो वो मतलब कहते हैं कि बड़ी नहीं रखना चाहिए, तो हम क्या करें? सही है, करना चाहिए पूजा। हैं जी? सही है। सही है जी इंदौर से आई हूँ। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। मुझे गुस्सा बहुत आता है गुरुजी, किस पर? सभी पे आता है। हम पे भी आ रहा है। आप पे नहीं आता है, फिर? पता नहीं क्यों। छोटी छोटी सी बातों में मुझे गुस्सा बहुत आता है। तो बड़ी बड़ी बातों को सुनना करो, छोटी बातों को सुनी मत करो। छोटी बातों में इतना आता, बड़ी बात तो दूर की बात है। हैं? आप सबको अपने घर में लिखवा दो, हमसे छोटी बात ना करें, हाँ। क्योंकि छोटी बात में हमें गुस्सा आता है। हमसे बड़ी बड़ी बात करें तो बड़ी बात में गुस्सा नहीं आएगा। सही है ना? हाँ, शादी हो गई? 2 बच्चे हैं। हाँ, पति से भी बोल दिया करो हमसे छोटी मोटी बात ना करो, बड़ी बात करो। जी गुरुजी। हमसे घर का भोजन ना बनवाओ, हमसे भंडारा बनवाओ। राधे राधे। हमसे एक कमरे में झाड़ू ना लगवाओ, हमसे पूरे सोसाइटी में झाड़ू लगवाओ। कोटि कोटि नमन गुरुजी आपके चरणों में। लखनऊ से आए हम, जी। परसों आए थे गुरुजी। मुझे दे देना है ना। तो आपका गुरुजी आपको उम्मीद नहीं थी कि आपके दर्शन होंगे, आपकी कथा श्रवण करने का अवसर मिलेगा। लेकिन गुरुजी आप ये प्रश्न है कि हम सालिक लड्डू गोपाल हमारा बहुत दिन से सालिक राम हम रख सकते हैं? सब कुछ लोग कहते हैं उनकी पूजा औरतें नहीं करती हैं। ये प्रश्न है हमारा आपसे गुरुजी। पति हैं आपके? जी पति वो काम ड्यूटी करते हैं, तो वो इतना नहीं, मतलब बिजनेस हमारा गाड़ी तो उनको समय नहीं मिल पाता, वो नहीं करते। कितने बजे जाते हैं ड्यूटी पे? जी कितने बजे जाते हैं? जाते हैं गुरुजी 5:30 बजे। वो स्कूल में गाड़ियां हमारी चलती, वैन सवेरे। जी। फिर वो आते कब हैं? आ जाते हैं 3 बजे 3:30 बजे गुरुजी। तो जब आए तब भगवान को नहला के और भोग जी। लगा दिया करें। जी सालिग्राम हम रख सकते हैं, मतलब हम स्पर्श नहीं कर सकते। और पति जब आए तब नहवा के, और वो जाने के पहले भी नहवा के, नहवा बस दें, वो पानी में डुबा के रख दें। इतना काम 1 मिनट 30 सेकंड लगेगा। जी, ये जी। शालिग्राम जी माना कि पानी में डुबाया रख दिया। जी इतना जी। तो करें। जी लेकिन हम नहीं कर सकते हैं गुरुजी। पति करे ना। जी गुरुजी प्रणाम गुरुजी। भोग बाद में आप लगा दिया अरे करो। नहीं, थोड़ी सी देर चलो। क्या कह रही है चश्मा वाली मैया? हाथ नीचे करो, बात करो। लो मैया बात करो। राधे राधे गुरुजी। जी बोल रही हूँ, कह रही मैं हाथरस से आई हुई हूँ। मैं जैसी कोई भी कथा होती है तो हरिकाशी को आती हूँ मैं, मगर आपका वचन भी ले लिए मैंने। मगर ऐसा है, मैं कोई पूजा पाठ कर रही हूँ तो मेरी बहुएं सारी हंसी करती हैं कि मम्मी जी तो पागल हो गई, मैं क्या करूँ बताओ। तो बहुएं आपकी मजाक उड़ाती हैं आपका? मजाक उड़ाती हैं कि क्या गुरुजी बनाए, मम्मी जी तो वहाँ चली जाती हैं। मैंने कही अब नाती पोते हो गए तो मैं अब घर पे क्या करूँ बताओ। तो बहुओं से बोलो फिर कहाँ जाए, सिनेमा देखने जाए इस उम्र में? ऐसे करती है, पागल हो गई हैं। तो बेटा भी बोलते हैं पागल हो गई है मम्मी, क्यों तुम ऐसे करती हो, हमें छोड़ के ही चली जाती हो वहाँ पे, रोज हरिकाशी को जाती हो तुम। अभी पूरन मासी को भी आगे आ जाती हूँ मैं कथा सुनने के लिए। एक बार बेटा बहू को मेरे पास ले आना। आई नहीं रही है, मैं कह रही हूँ चलो चलो तो हंसी बना लेती हैं, हंसती हैं, वैसे कुछ नहीं कहती हैं, हंसने दो, हंसती हैं बस। आप भी हंसा करो। मैं तो हंसती हूँ खूब। उनको देख के आप भी हंसा करो। उनको अभी समझ में नहीं आ रहा, जब वो अपने बच्चों वो की कुछ माँ भी कहती हैं तो मैं हंसती हूँ, खूब हंसती हूँ मैं तो। अब आपके पास इसके सिवा ऑप्शन भी नहीं है बेचारी मैया। हाँ, हंसा ही वैसे करो तो बढ़िया। खाना पीना भी देती हैं, सब देती हैं, कोई बात नहीं है। 4 बहुएं अच्छी हैं और एक बेटी है, शादी भी कर दी, चारों बेटों को भी शादी कर दी। तो बहु- मगर यही है थोड़ी सी जगह में वो रह रही है, बस जगह नहीं है तो भी वो होगा। कुछ नहीं कहती हैं। भगवान सब ठीक, किसकी जगह नहीं है? हाँ थोड़ी सी जगह में अपना गुजारा कर रही हैं, अच्छी हैं। बहू तो मेरी कुछ नहीं वैसे कहती, बस यही कहती है पागल हो गई है मम्मी। तो कोई बात नहीं, इन्हीं दिमागों में भरे भक्ति के लच्छे हैं। अरे इन्हें तो पागल ही रहने दो, क्योंकि ये पागल ही अच्छे हैं। जी मैं छोटू लाल बोल रहा हूँ सर। छोटू लाल? हाँ जी, दिल्ली अच्छा, से आए जी आपसे मिलने के लिए। तुम ही छोटू हो? हाँ जी। बताओ फिर। गुरुजी आपसे मिलने की बहुत उम्मीद थी, आज हमारा सफल हो गया। बताओ छोटू। सर ये है कि 3 साल हो गए, मैं बहुत परेशान हूँ। किससे? काम धंधे से, काम करते तो हैं लेकिन आगे कुछ बढ़ नहीं पाते सर। तो मतलब एक ही जगह खड़े होकर काम करते हो? कोई काम करते हैं ना तो बस बीमारी आगे मेरे पीछे आगे आ जाती है, बीमारी आगे आके खड़ी हो जाती है। तो आप चले जाया करो उसके आगे। नहीं हो पाता है ना सर। गुरुजी करने की कोशिश करते क्या हैं, बीमारी है आपको? एक ना एक कोई ना कोई बीमार पड़ जाता है। काम करते हैं लेकिन उन्नति नहीं हो रही है। कौन कौन क्या क्या बीमारी है? ये है बीमारी। ये बीमारी है? ये बीमारी है? कौन है ये? मतलब इसको कोई ना कोई बीमार पड़ती रहती है सर। कौन है ये आपकी? मेरी वाइफ है। वाइफ है कि धर्म पत्नी है? धर्म पत्नी। तो ये बीमारी है, बात कराओ। राधे राधे गुरुजी। क्या बीमारी है आपको? मतलब कभी कभी बीमार पड़ जाती हूँ, बहुत ज्यादा बीमार हो जाती हूँ। योग करती हो? नहीं योग तो नहीं करती। लीवर में गुरुजी इनके हैं? लीवर में पस बन गया था। तो पिज्जा बर्गर खाती होंगी? नहीं पिज्जा बर्गर नहीं खाती हूँ, तो क्या खाती हो? घर का खाना खाती हूँ।
तो आप योग किया करिए, योग जरूरी है, सूर्य नमस्कार किया करिए, जो भी अच्छी योग आसन सीख लो, करना चाहिए आधा घंटा, शरीर को योग के द्वारा स्वस्थ रखना चाहिए। और ये हमारा हाथ एक ना पूरा सुन है, हमारे काम नहीं करते एक हाथ। तो योग करो तब ना काम करेगा। अब पति कमाता है और आप बीमार पड़ी रहती हो, सारा पैसा आप में लग जाता है। तो आप योग करो, स्वस्थ रखो अपने आप को, थोड़ा चला करो, टहलती हो। जब से शादी हुई है ना कुछ होती रहती है। शादी के पहले आप स्वस्थ थी? हाँ जी हाँ, सब सही थे। शादी के बाद ही बीमार पड़ गई? हाँ, घर में मतलब बच्चे उच्चे सारे बीमार रहते, कोई ना कोई बीमारी रहता है। तो आपके कितने बच्चे हैं? 3 साल से गुरुजी बहुत परेशान है, बहुत ज्यादा। कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे हैं। बच्चे तो सही हैं? बच्चे कभी सही रहते हैं, लेकिन ज्यादा मैं बीमार रहती हूँ। चलो आप योग किया करो, ठीक हो जाओगी। राधे राधे गुरुजी। जी हाँ, बांके बिहारी मंदिर का दर्शन का क्या महिमा है? भगवान है साक्षात, दर्शन की पूरी महिमा ये है कि भगवान का दर्शन है सामने। भगवान हम सब भक्तों के लिए प्रकट हुए हैं, श्री हरिदास जी द्वारा प्रकट हुए हैं और हम सबको दर्शन देने के लिए इसके लिए काल में खड़े हैं। अच्छा, अगर कोई वृंदावन आए तो सिर्फ बांके बिहारी दर्शन कर पाए तो चलता है क्या? हाँ, दर्शन करें तो अच्छा है। अच्छा, मेरी मैया को राधे राधे बोल दीजिए गुरुजी। राधे राधे। धन्यवाद। राधे राधे गुरुजी। जी मुझे ना हर बात पे चिड़चिड़ होती है और मैं हमेशा रो देती हूँ छोटी छोटी बातों पे। मतलब मेरी मम्मी भी बहुत परेशान है, मैं दिन भर फोन चलाती रहती हूँ घर पे। तो फोन चलाना सही है? तो क्या देखते हो मोबाइल पे? रील्स, इंस्टाग्राम। रील्स? क्या रील? किसकी रील? कैसी रील देखते हैं? मतलब इन्फ्लुएंसर आते रहते हैं ना, जैसे मीम्स हो गई या कुछ भी थॉट्स वगैरह। तो इससे क्या मिलता है आपको, क्या लाभ है आपका? टाइम पास। टाइम पास करने की उम्र नहीं है अभी, ये उम्र ना पढ़ने की है, अपने को सफल बनाने की है। ये उम्र टाइम पास की नहीं है बेटा। यदि ये उम्र आपने टाइम पास में खर्च कर दी तो फिर सारी जिंदगी आपका टाइम पास नहीं होगा फिर। और एक और क्वेश्चन है, इसे बेहतर बनाओ, इस समय को सही जगह खर्च करो, अपने अध्ययन में, पढ़ाई में, अपनी काबिलियत में, अपने को बेहतर बनाने में। जब आप बेहतर बन जाएंगी ना तो फिर टाइम तो पास हो ही जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर अभी आपको मोबाइल का प्रयोग कम, शिक्षा का प्रयोग ज़्यादा। और एक और क्वेश्चन है, जैसे स्कूल में सब दोस्त मतलब ऐसे सामने बहुत अच्छे बनते हैं और पीठ पीछे बुराई करते हैं, मतलब सब फेक है, तो उसके लिए क्या करूं? मतलब ऐसा लगता है मुझे कभी कभार कि मैं अकेली पड़ जाती हूँ। बस यही सत्य है कि सब फेक है, इसको याद कर लो कि जितना भी सिस्टम है सब फेक है। यदि नेक है कोई तो केवल आप हैं और आपको बेहतर बनना है, समाज के लिए अच्छा काम करना है। आप अच्छे हैं, आपको अच्छा बनना है, अच्छा करना है, बाकी भरोसा किसी का नहीं, एक भगवान के भरोसे। जो आज आपको अच्छा कह रहे हैं वही लोग कल आपको बुरा कहते हैं, इसलिए इन लोगों के चक्कर में ना पड़ो, दोस्ती वोस्ती के चक्कर में ज़्यादा ना पड़ो। मन लग देखो, सफल हो जाना, यदि आप सफल हो गए तो हजारों दोस्त आपके आसपास हैं, और आप असफल हैं तो आपके अपने जो आज आपको दोस्त कह रहे हैं ना, वो भी आपसे बात नहीं करेंगे यदि आप असफल हो गए तो। और आप सफल हो गए तो जो आज आप पे हंसते हैं, कल वो आपके सामने खड़े होने की कोशिश करेंगे कि पहचानो हम भी आपके हैं। तो गुरुजी कहने का अर्थ ये है कि बच्चों को अभाव में रखना चाहिए, कुछ कुछ तो अभाव उनको होने देना चाहिए। अभाव में ही बच्चे सुधरते हैं, जब तक आप अभाव नहीं करेंगे बच्चे नहीं सुधरेंगे। तो प्रिय भक्तों, उम्मीद करती हूँ आज की यह प्रश्नोत्तरी आपको बहुत ही अच्छी और बहुत ही ज्ञानवर्धक लगी होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्ण, जय श्री कृष्ण।